जब आप एसपी बडगाम थे तो एक बड़ा हादसा हुआ था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? अर्ली 1990 में मैं एएसपी हेडक्वार्टर बडगाम था। ऑल हेल ब्रोक आउट इन कश्मीर वैली। बहुत हालात बिगड़ गए, हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो हमको जल्दी ही प्रमोट करके मुझे वहीं डिस्ट्रिक्ट एसपी बडगाम लगा दिया अप्रैल 1990 में। उसके 1-2 महीने बाद मैं नया डिस्ट्रिक्ट एसपी था बडगाम का, जो कश्मीर घाटी में एक जिला है। तो एक दिन फ्राइडे को एक डेपुटेशन आता है। आरिजाल एक जगह है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। तो डेपुटेशन फ्राइडे को जब मुझे मिलता है दफ्तर में, तो उनका ये कंप्लेन था कि सर आप वहाँ हमारे इलाके में, आरिजाल एक रिमोट एरिया है पहाड़ के फुट हिल्स में, तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें टेररिस्टों के हवाले कर दिया है। वहाँ बहुत सारे टेररिस्ट हैं, लेकिन ना कोई ऑफिसर आता है, कोई हमको विजिट, हमारे इलाके की प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई आता नहीं है। डिप्टी कमिश्नर साहब नहीं, आप नहीं, कोई नहीं आ पा रहा। हालात बहुत ख़राब थे उस वक्त। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम मंडे को आएंगे। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर को, मिस्टर त्रिसल डिप्टी कमिश्नर बडगाम थे, मैंने उसको फ़ोन किया कि डीसी साहब मंडे को चलते हैं आरिजाल के इलाके। यहाँ के लोग मेरे पास डेपुटेशन लेके आए हैं, तो उनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास आती नहीं है और हमें खुदा के भरोसे छोड़ा हुआ। तो आफ्टर आई कॉल ही सेड ओके चलेंगे। तो मंडे को हमें नहीं मालूम था कि ये साजिश थी एक डेपुटेशन के रूप में। मंडे को जब हमने 10 बजे सवेरे निकलना था, तो मैं तैयार होके जैसे ही अपनी जिप्सी में बैठने लगा, तो मुझे उन दिनों मोबाइल नहीं हुआ करते थे, मैं 1990 की बात कर रहा हूँ। तो मुझे एक वायरलेस मैसेज आता है। मेरे बॉस डीआईजी कश्मीर थे अजहर आलम, पंजाब काडर के थे, डेपुटेशन पे आए थे कश्मीर घाटी में क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे। तो उनका वायरलेस मैसेज आया कि आप पटन में रिपोर्ट करिए फॉर अर्जेंट ऑपरेशनल मीटिंग। तो पटन बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता, मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़ता था बडगाम में। तो मैंने वहीं से डीसी को मैसेज दिया, त्रिसल साहब को, कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे पटन जाना है मीटिंग के लिए, तो आप भी रहने दीजिए, अकेले मत जाइए। तो ये मैसेज देकर डीसी को मना करके मैं चला गया पटन में। वहाँ सीआरपी और हम सभी ऑफिसरों के साथ मीटिंग थी। मुझे 2-3 घंटे के बाद पता चलता है कि मेरा जो डीएसपी हेडक्वार्टर और डीएसपी सैयद अहमद डीएसपी हेडक्वार्टर था, और डीएसपी डीआर कदीर शाह था, एक एसएचओ था बडगाम का, सब इंस्पेक्टर मुजफ्फर, इन तीनों ने प्रोग्राम बनाया कि चूंकि एसएसपी साहब वहाँ नहीं जा पाए तो लोग वहाँ इकट्ठे हुए होंगे, तो हम चलते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, वो चले गए एक गाड़ी 2 लेकर, और वहाँ ट्रैप था। दिस वाज ए ट्रैप। वहाँ जब वो पहुँचे तो एक पहाड़ी पे, उन दिनों जेकेएलएफ मेन टेरर आउटफिट था, मैं अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ कोई 10-15 टेररिस्ट हाइट पे बैठे हुए थे, ये सोच के कि डीसीएसपी को आज मार देंगे, डीएन त्रिसल और एसपी वैद दोनों को आज मार देंगे। देखिए डेस्टिनी कैसे प्ले करती है। जब ये ऑफिसर्स गए तो इन पर उन्होंने ये सोच के कि डीसीएसपी को आज हम मार रहे हैं, उन्होंने इन दोनों गाड़ियों पर हमला किया, और उसमें जो डीएसपी कदीर शाह था उसको सर पे फर्स्ट आया हुआ है, ही डाइड ऑन स्पॉट, उसके ब्रेन निकल गया। और जो सैयद अहमद शहीद था, उसको टांगों में गोलियां लगी, और जो सब इंस्पेक्टर एसएचओ बडगाम था मुजफ्फर, उसको भी सर पे गोली लगी एंड ही आल्सो डाइड। सो 2 ऑफिसर्स की डेथ हो गई, और तीसरा ऑफिसर जो था वो जख्मी हुआ सीरियसली। तो मुझे मैसेज 3-4 घंटे में के बाद आता है कि इस तरह से हमला हो गया आरिजाल के इलाके में,
और 2 ऑफिसर मर गए हैं और तीसरा जो है, और उन दिनों डिस्ट्रिक्ट में इतने ही ऑफिसर होते थे। मैं एसएसपी था, एक डीएसपी डीआर था जिसकी डेथ हो गई, डीएसपी हेडक्वार्टर जो जख्मी हो गया, एसएचओ बडगाम मारा गया। सो मुझे लगा कि डिस्ट्रिक्ट ही खाली होगा, मैं वहाँ से रश किया, वापस आया, कोशिश की जो जख्मी था उसको बचाने की, और ये एक ऐसी ट्रैप था जो हमको बाद में पता चला किस तरह से लोगों को टेररिस्ट इस्तेमाल करते थे। और उन्होंने हमको इनवाइट किया और प्लान के मुताबिक मुझे और डीसी को आरिजाल में जाना था, लेकिन उन्होंने हमला उन अफसरों पर कर दिया ये सोच के कि हमने डीसी एसपी को आज मार दिया। लेकिन जब वो नीचे आए तो उन्होंने देखा कि ये कोई ना डीसी है ना एसपी हैं, ये कोई और ऑफिसर्स हैं, दे वर ऑल लोकल। तो इस तरह की स्थिति 1990 में हमने फेस की है।